आजकल माशरे में कहीं पर भी खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, कहीं पर बच्चा पैदा हो, कहीं पर शादी हो, या वैसे ही अगर कोई घरेलू प्रोग्राम भी बनाए, तो इन तमाम प्रोग्राम में और तकारीब में कहीं ना कहीं से भनक पाकर और कहीं ना कहीं से मालूमात करके एक तीसरी जिन्स वहां पर पहुंच जाती है, जिनको अरबी में तो खुंसा कहा जाता है, लेकिन उर्दू जुबान में और दिगर जुबान में कोई खुसरों के नाम से याद करते हैं, कोई जो है ना इसको तीसरी जिन्स कहा जाता है। तो ये जो खदड़े कहा जाते हैं इनको, ये वहां पर आ मौजूद होते हैं और इनकी फिर डिमांड होती है पैसे की। चाहे वो अब फंक्शन गमी का हो, वहां पर भी पैसे की डिमांड होती है, खुशी का हो तो फिर तो ये खुशी के मौके पर डिमांड करते ही हैं कि हमें पैसे दें। अब ये भीख मांगते हैं, लेकिन वही बात है कि भीख मांगते भी है, बदमाशी से मांगते हैं। अब ये जब भीख मांगते हैं, अगर आगे वाला इनकार करता है, और इनकार की कोई भी वजह हो सकती है, या तो वो इनकार करते हैं कि उनके पास पैसे ही मौजूद नहीं होते तो इनको कहां से दें, या वो वैसे ही नहीं देना चाहते। अब अगर इनको पैसे ना दिए जाए, इनको भीख देने से इनकार किया जाए, तो ये अपनी लंबी लंबी जुबानें निकालकर ये दावा करते हैं कि हमारी बद्दुआ लग जाएगी। और हमारे एक इस्लामी माशरे में एक मिसकंसेप्ट ये भी मशहूर कर दिया गया है कि इन ख्वाजा सराओं की बद्दुआ से बचना चाहिए, इनकी बद्दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है, इनकी बद्दुआ लग जाती है, इनका अजार लग जाता है, इस तरह की बातें की जाती हैं। अब हमारे आम मुसलमानों में ये बात इस हद तक मशहूर हो चुकी है कि वो किसी भी मौके पर और किसी भी तरह से इन ख्वाजा सराओं को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए मजबूरन जब ये पैसे की डिमांड करते हैं तो कहीं ना कहीं से करके इनको पैसे दे जाते हैं। अब पैसे भी देखें कि आमतौर पर भिखारी 10, 15, 20 या जो है ना 100 रुपए तक लेकर वो तो चले जाते हैं, लेकिन ये उस किस्म के भिखारी हैं जो 100, 200 और 500 रुपए पर मानने के लिए तैयार भी नहीं होते। इनकी जो शुरू से कम डिमांड शुरू होती है वो ही 5000 से कम तो होती नहीं है। और दूसरी बात, ये जो ख्वाजा सरा होते हैं ये 1, 2 नहीं बल्कि अपनी पूरी एक टीम के साथ आते हैं और टीम के साथ भीख मांगते हैं। अब सबको इस मिकदार में पैसे देना ये हर एक की बस की बात नहीं होती, लेकिन इनकी बद्दुआओं से बचने के लिए मजबूरन इनको देना पड़ता है, और वहीं पर फिर बाज़ औक़ात उधार लेकर इनको फिर सदका देना पड़ता है वहां पर। तो अब हमारे माशरे में इनके मुतालिक जो ये एक नजरिया बन चुका है कि इनकी बद्दुआ कबूल हो जाती है, ये अना के इस्लाम के लिहाज से शरीयत की रूह से देखें तो हमारे पास कुरान मौजूद है, हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हयात सहाबा हमारे पास मौजूद है। उनमें अगर हम देखें तो हमें कहीं पर भी ख्वाजा सराओं की इस तरह बाकायदा टीमें और बाकायदा इनका इस तरह भीख मांगना हमें कहीं पर मालूम नहीं होता, और इस्लामी तारीख में भी बाकायदा इनकी इस तरह भीख मांगने की जो रिवायत है वो हमें कहीं पर नहीं मिलती। अलबत्ता जो बद्दुआ की कबूल होने की बात जहां तक है, तो हदीस मुबारक में जहां तक साबित होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन के लिए भेजा, गवर्नर बनाकर भेज रहे थे, तो उस वक्त मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए मुआज़ इत्तक़ी दावतल मजलूम, कि मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरमियान कोई भी पर्दा हाइल, कोई भी हिजाब नहीं होता। यानी मजलूम की बद्दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की दरबार में बहुत जल्द और बहुत ज्यादा कबूल हो जाती है, इसीलिए मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। तो अब अगर इस हदीस को देखा जाए कि किसकी बद्दुआ लग जाती है, तो वो मजलूम है। अब ये मजलूम जो है ये मर्द भी हो सकता है, ये मजलूम औरत भी हो सकती है, और ये मजलूम तीसरी जिन्स खुंसा या खुसरे भी हो सकते हैं। लेकिन हर हाल में ये खुसरे जो हो, ये जो ख्वाजा सरा हो, ये जो खुंसा हो, यही मजलूम हो, तो ये जरूरी नहीं है। इसलिए जब वो भीख मांग रहे होते हैं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप जो है ना नहीं देना चाहते, तो एक अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से उनको वहां से रुखसत कर दिया जाए। लेकिन इस खौफ से उनको भीख देना कि इनकी बद्दुआएं कबूल होती है, इस डर की जरूरत नहीं, और ना ही शरीयत में ये कहीं से साबित है।